कोई उर्म तुम्हें ठगा नहीं सकती, कोई ठोकर तुम्हें गिरा नहीं सकती। कहना चाहूँगा कि कोई उर्म तुम्हें ठगा नहीं सकती, कोई ठोकर तुम्हें गिरा नहीं सकती। और यह रखना अगर जुनून हो जीतने का तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN 1 में। दोस्तों मैं सोचता और आज आपको दोस्तों ये परसेंटेज का दूसरा क्लास है। दोस्तों अगर पहले क्लास को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों उसमें जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। दोस्तों तो आज की क्लास में जीरो लेवल से प्रश्नों को दोस्तों सोल्व करेंगे और एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को जाएंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आपके सामने ये पहला प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान दें, 500 की परीक्षा है जिसमें कि एक व्यक्ति 350 अंक प्राप्त किया है, तो वो जानना चाहता है कि हम 500 का 350 से अंक के कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं। दोस्तों ध्यान दें, और ये जीरो लेवल का प्रश्न। दोस्तों ध्यान दें, हम जीरो लेवल से प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में वह 350 अंक प्राप्त करता है, तो वो जानना चाहता है कि हम 350 अंक जो लाए वो कितना % है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों ध्यान है कि जो टोटल प्राप्तांक होगा, यानी कि जो कुल प्राप्तांक होगा, ध्यान है वो हमेशा नीचे रहेगा। यानी कि दोस्तों ये 350 अंक में दोस्तों ध्यान दें, ये 500 अंक में ये 350 अंक लाया है, तो टोटल क्या है 500 अंक है, तो 500 अंक में 350 अंक लाया है, तो कितना प्रतिशत लाया है। दोस्तों तो प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल और ये 5 से ये 60 बार में जाएगा। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि यह 350 अंक ये 500 का कितना है, तो 70% है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है। दोस्तों ध्यान दें, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जो टोटल अंक रहेगा, जो कुल प्राप्तांक रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल प्राप्तांक कितना है, 25 अंक है, उसमें से वह बंदा 22 अंक लाया है, तो आप सभी को बताना है कि 25 अंक का वो 22 अंक कितना प्रतिशत है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे जो टोटल प्राप्तांक होगा, जो टोटल अंक होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। दोस्तों तो ये 22 अंक ये लाया, कितना में लाया, तो 25 अंक में लाया। दोस्तों और निकालना क्या है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना होगा। दोस्तों तो यहाँ से कटा लीजिए, 25 चौके 100, यानी कि आप कह सकते हो कि वो 25 अंक का वो 22 अंक के 88% लाया। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि वो 25 अंक में से जो वह 22 अंक लाया वो कितना प्रतिशत है, तो वो 88% है। दोस्तों तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया हुआ। तो चलिए आप आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए हैं। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे एक छात्र ने 6 विषयों में वह 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक जो है दोस्तों वो 100 अंक का है, तो आप सभी को बताना है कि उसने कितने अंक प्रतिशत में प्राप्त किए हैं। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जो कुल अंक यानी कि जो कुल प्राप्तांक होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषय यानी कि 6 विषय है और प्रत्येक विषय वो 100 अंक का है। दोस्तों ध्यान दें, तो कुल पहले यहाँ पे अंक निकालना होगा, यानी कि प्रत्येक अंक जो है वो 100 अंक का है। ध्यान दें, यानी प्रत्येक विषय अंक जो है वो 100 का है और 6 विषय है। दोस्तों तो ध्यान दें, कुल अंक कितना हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, कुल अंक कितना हो गया, 600 हो गया और 600 में से वह 486 अंक प्राप्त किया है। तो आप सभी को बताना है कि वो 486 अंक जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे क्या करना है कि जो 486 अंक लाया तो वह कितना में से लाया, तो 600 में से वह 486 अंक लाया, तो जो टोटल होगा वो हमेशा नीचे रहेगा और हमें निकालना है प्रतिशत में। दोस्तों तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल और ये 6
कितना 8 है 48 और 6 एकम 6, यानी दोस्तों ये आप कह सकते हो कि 486 अंक जो है ये 600 का 81% है दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है और आपको निकालना है इसे अंक में, यानी कि उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होगा। दोस्तों तो ध्यान दें 600 अंक में वह 65% अंक लाया है, तो वह 65% जो है वो कितना अंक है 600 का, ये आप सभी को बताना। दोस्तों तो ध्यान दें, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है और इसे निकालना है अंक में। दोस्तों तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुल कितना है 600 है, 600 में से यह बंदा कितना लाया है 65%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। यहाँ से कटा लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि आप कह सकते हो 65 छक्के कितना होता है दोस्तों 390 अंक वह प्राप्त किया है। दोस्तों तो ध्यान दें, यानी कि आप कह सकते हो कि वो 600 का जो 65% है वह 390 अंक है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रतिशत में कहेगा निकालने के लिए तो उसे आसानी से निकाल सकते हैं, अगर प्रतिशत में नहीं तो अगर अंक में कहेगा निकालने के लिए तो भी उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए आप आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 936 रुपये कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। दोस्तों ध्यान दें, मोहन का जो वेतन था वो 600 रुपये था, अब जो वर्तमान वेतन है वो 936 रुपये है। तो आप सभी को बताना है कि इसमें वृद्धि जो हुआ है वो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। दोस्तों तो ध्यान दें, अब वर्तमान में इसका वेतन कितना है 936 है और पहले कितना था तो 600 था, तो वृद्धि कितना हुआ है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, पहले हम यहाँ पे रुपये में पता करेंगे कि कितने रुपये का वृद्धि हुआ। दोस्तों तो हम क्या करेंगे कि 936 में जब अगर 600 माइनस करेंगे दोस्तों तो पता चल जाएगा कि कितने रुपये का वृद्धि हुआ। दोस्तों तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 336 रुपये आ गया। दोस्तों यानी कि आप कह सकते हो कि 600 में 336 रुपये का वृद्धि हुआ। दोस्तों तो हमें ये पता लगाना है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। दोस्तों तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जो टोटल पूर्णांक होगा, जो टोटल रुपया होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे टोटल रुपया कितना है 600 है, तो 600 नीचे रहेगा और वृद्धि कितना हुआ है तो 336 रुपये का वृद्धि हुआ है और हमें निकालना है प्रतिशत में। दोस्तों तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और ये 6 से 5 बार में और 6 पचे 6 6 36, यानी कि 56% का वृद्धि हुआ। दोस्तों ध्यान दें, या कह सकते हो कि 600 से ये जो 936 हुआ है ये 56% का वृद्धि हुआ। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं और धीरे धीरे लेवल जो है दोस्तों वो ऊंचा हो जा रहा है। तो ध्यान दें, तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न कह रहा है कि मनीष का वेतन 600 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। दोस्तों ध्यान दें, मनीष का जो वेतन था वो 600 रुपये था पहले, अब जो है दोस्तों वो 450 रुपये कर दिया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि वो कितने प्रतिशत की कमी हुई है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे पहले हम पता करेंगे कि कितने रुपये की कमी हुई है। यानी दोस्तों पहले जो वेतन था वो 600 था, ध्यान दें पहले जो वेतन था वो 600 था, अब कितना है तो 450 है। दोस्तों जब अगर माइनस करेंगे 600 में 450 तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपये की कमी हुई है। दोस्तों तो यहाँ से 150 रुपये की कमी हुई है। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 150 रुपये की जो कमी हुई है इसे हमें निकालना है प्रतिशत में। दोस्तों तो प्रतिशत में करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल प्राप्तांक है उसे हमें नीचे रखेंगे, यानी कि टोटल जो यहाँ पे रुपया है दोस्तों वो हम नीचे रखेंगे। तो टोटल कितना है 600 रुपया में ही 450 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। तो 600 रुपये दोस्तों इसका कुल रुपया था, अब यहाँ कमी हुआ है 150। दोस्तों ध्यान दें, कमी 150 हुआ है तो उसे हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल
और 6 दूनी 12 और 6 पच्चीस 30, यानी कि आप कह सकते हो कि 25% की कमी हुई है। दोस्तों ध्यान दें, 25% की कमी हुई है। दोस्तों यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक हो। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे अधिक की बात हो रहा है प्रश्न में। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है। दोस्तों तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 240 का पहले हम 10% निकालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, और जितना आएगा उससे हम 240 में प्लस कर देंगे। तो जो 240 का 10% अधिक होगा वो हमें पता चल जाएगा। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे करना क्या है कि पहले 240 का 10% हम निकालेंगे। तो 10% का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी कि बट्टा हम 100 करेंगे। यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि आप कह सकते हो कि 240 का 10% वह कितना हुआ, 24। दोस्तों तो कह रहा है कि 10% अधिक होगा तो क्या होगा। दोस्तों यानी कि 10% हमें अधिक करेंगे तो इसका कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 240 में हम ये जितना निकाले हैं 10% उसे प्लस कर देंगे। तो हमारा जो 10% अधिक होगा वो हमें पता चल जाएगा। दोस्तों तो 240 में जब 24 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, 462, यानी कि 264 रुपया ये हो गया। दोस्तों जब 240 से 10% अधिक होगा तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान दें। दोस्तों ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% कम हो। दोस्तों पीछे मैंने आपको क्या बताया, अधिक, यहाँ पे क्या है, कम है। दोस्तों तो ध्यान दें, आप सभी को बताना है कि जब 240 से वो 10% कम होगा तो वो संख्या क्या होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, हम क्या करेंगे कि 240 का 10% निकालेंगे और 240 में जो आएगा वो हम माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि 240 का 10% कितना कम है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे क्या पूछा है, कम। तो दोस्तों ध्यान दें, हम क्या करेंगे कि पहले 240 का 10% निकालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि आप कह सकते हो कि 240 का 10% तो कितना है, 24 है। दोस्तों तो यहाँ पे कम कहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर अधिक कहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे 240 में जब अगर 24 माइनस करेंगे दोस्तों, ये 10% कितना है, 24 है। तो 240 में जब 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सभी लोग ध्यान दें, 216 आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 240 से वो 10% वो 216 होगा। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अधिक का आएगा तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 आज समाप्त हो गया है। दोस्तों आगे जो आने वाले क्लास होगा उसमें मैंने आपको जो ऊंचे हाई लेवल का प्रश्न होता है वो मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों तो आपको आज की क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।